जय महाकाल बच्चों। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत बेहतर होंगे। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पोटेशियम क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। ये अपनी लाइव प्रोसेस का ये फोर्थ लेक्चर है, लेक्चर नंबर अपना फोर्थ है, जिसके अंदर आज हम जिस टॉपिक के पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने लाइव प्रोसेस के अंदर पढ़ा, इसके बाद में हमने पढ़ा उसके अंदर डाइजेशन, और हम खत्म कर चुके हैं रेस्पिरेशन को। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो चलो शुरू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन को। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम जानते हैं कि यूजफुल, अगर मैं इसका मतलब ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन यहां पे अगर आपको रिपीट कराना हो तो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, यूजफुल या नॉन यूजफुल। यूजफुल या नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस को जो हम हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन मैं बता चुका हूं, इसलिए मैंने इसको यहां पे हल्का सा रिपीट किया है। देखिए, हमारे को टॉपिक पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, तो अपनी जो बॉडी के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या होता है कि हमारी बॉडी में बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंस होंगे। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन हो गई। ठीक है, नॉन यूजफुल सब्सटेंस होंगे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, या फिर अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन हो गई। ठीक है, तो इन सबको एक जगह से दूसरी जगह पर जो लेकर जाया जाता है उसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। इसमें हमको पढ़ना है पहला टॉपिक ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसकी डिस्कवरी जो की थी वो की थी विलियम हार्बे ने। किसने की थी इसकी डिस्कवरी? विलियम हार्बे ने। देखिए, द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, कौन कौन से ऑर्गन्स हमारे इसके अंदर होते हैं उसके बारे में हमको बात करनी है। इस चैप्टर को जिस तरीके से मैं इस टॉपिक को लेकर चलूंगा तो आपको हार्ट वाला पोर्शन जो है वो बहुत आसानी से आपको समझ में आने वाला है। तो जिस फ्लो में मैं इसको लेकर चलूंगा आप उसके साथ बने रहे। देखिए, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 चीज होती है। एक होता है हार्ट, ठीक है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। एक होती है ब्लड वेसल्स, ठीक है, ब्लड वेसल्स के बारे में हमको पढ़नी है, ये 3 टाइप की होती है। ठीक है, और एक होता है ब्लड। ये 3 चीजों से मिलकर के हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। ब्लड वेसल्स की बात करें तो ब्लड वेसल्स 3 प्रकार की होती है। एक होती है आर्टरीज, ठीक है, एक होती है वेन्स और एक होती है कैपिलरीज। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है ब्लड वेसल्स। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स होती क्या है, अगर इसकी बात अगर मैं करूं तो क्या होती है, ये फाइन ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लो। पतली पतली हमारी बहुत फाइन ट्यूब्स होती है, ठीक है, जिनके अंदर क्या करता है, ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। इसके अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो कर रहा होगा। इन्हीं ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ठीक है, अपने जो हाथों पे, पैरों में, सब जगह जो दिख रही है ट्यूब्स, इन्हीं को हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब देखिए, ये मेनली 3 टाइप्स की होती है। एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन, एक होती है कैपिलरी। ठीक है, इन तीनों को हम डिस्कस करते हैं क्या करके। तो देखिए, आर्टरीज की बात करें तो इनका काम क्या होता है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट से कहां लेके जाती है, ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो इसमें अगर मैं ध्यान रखना है तो क्या रखेंगे यहाँ पे अपन कि हार्ट से ये कहां जा रहा है, ऑर्गन तक। किधर जाता है, हार्ट से ऑर्गन की तरफ। ठीक है, इतनी बात हमको याद रखनी है कि आर्टरीज क्या करती है, किस तरफ ब्लड को लेके जाएगी, हार्ट से ऑर्गन की तरफ। देखिए, और दे आर थिक बोल्ड। कैसी होती है ये, भाई थिक बोल्ड होती है। अपन पढ़ेंगे हार्ट अपना पंपिंग स्टेशन है, पंपिंग ऑर्गन है, जहां से क्या होता है, ब्लड क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर पूरी बॉडी में भेजा जाता है, तो काफी प्रेशर के साथ भेजा जाता है। तो उनकी जो ट्यूब्स होनी चाहिए वो भी आप बताइए कि पतली ट्यूब्स होनी चाहिए, मोटी ट्यूब्स होनी चाहिए, उसकी दीवार की मोटी ट्यूब होनी चाहिए, जिससे क्या हो, वो आसानी से रप्चर ना करे। ठीक है, तो क्या है, ये कैसी होती है भाई, थिक बोल्ड होती है। इनकी दीवारें क्या होगी, काफी मोटी होगी, ताकि क्या हो, वो आसानी से उसके अंदर फ्लो कर पाए, उस प्रेशर को क्या कर पाए, वो सहन कर पाए। आगे देखिए, वॉल्व्स आर एब्सेंट। यहां पे क्या होते हैं, अपन पढ़ेंगे वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो वॉल्व क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। आर्टरीज के अंदर किसी भी प्रकार के वॉल्व प्रेजेंट नहीं होते। अगर आप आगे देखिए, प्योर ब्लड फ्लो इन इट। क्या होता है, आर्टरीज के अंदर कैसा ब्लड फ्लो करता है, प्योर। हार्ट के अंदर ब्लड आई इसलिए रहा है ताकि वो क्या हो जाए, प्योर हो जाए। ठीक है, तो हार्ट से फिर जब ऑर्गन्स तक ब्लड जाता है तो क्या होता है, वो प्योर फॉर्म में जाता है। तो प्योर ब्लड जाता है किसके अंदर, आर्टरी के अंदर, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। किसको छोड़ दूं, अगर मैं पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ दूं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पल्मोनरी आर्टरी होती क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत आसानी से ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पल्मोनरी, अभी आप कुछ समय के लिए याद रख लीजिए कि पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के हर प्रकार की जो आर्टरी होती है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड प्योर होता है, सिर्फ इसके अंदर इम्प्योर होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, क्या कारण है, वो सब मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं वेन की। ठीक है, तो वेन्स क्या होती है, दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी टू बैक टू हार्ट। क्या होता है ये,
ऑर्गन से किधर लेके जाता है, अगर मैं बात करूं यहां पे ऑर्गन टू हार्ट। कहां जाता है ये जो वेन है वो किधर लेके जाती है भाई, ऑर्गन से हार्ट की तरफ क्या लेके जाती है, अपने ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, आगे देखिए अब ये कैसी होती है, टू इसमें लिख दिया मैंने टूवर्ड्स दी हार्ट, किधर लेके जाती है, टूवर्ड्स दी हार्ट या फिर ऑर्गन टू हार्ट, एक ही बात है। नेक्स्ट देखिए दे आर थिन वॉल्ड, ये कैसी होती है, थिन वॉल्ड होती है, मतलब आर्टरीज के मुकाबले में वेन की जो दीवारें होती है वो क्या होती है, काफी पतली होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे बॉल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। बॉल्स का काम होता है, अभी अपन पढ़ेंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा बॉल्स के बारे में जब, तो उसका काम होता है बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, करेक्ट ऑर्डर में क्या होना, ब्लड को फ्लो करवाना। ठीक है, तो वेन के अंदर क्या होते हैं, वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है, यहां पे अभी एक शब्द आया था ऑक्सीजनेटेड, इसका मतलब क्या है भाई, आपका प्योर ब्लड बोल सकता हूं मैं इसको, या मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ऑक्सीजनेटेड, क्या बोल सकता हूं मैं उसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, तो जिसके अंदर ऑक्सीजन है उसको अपन प्योर ब्लड बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे अपने लिखा दे कैरी वेन्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या फिर मैं बोल सकता हूं इम्प्योर, क्या बोल सकता हूं मैं इसकी जगह पे, इम्प्योर ब्लड। क्या होता है इनके अंदर, इम्प्योर ब्लड होता है, सिवाय किसको छोड़ के, पल्मोनरी वेन, वहां पे पल्मोनरी आर्टरी थी एक्सेप्शन में, यहां पे पल्मोनरी वेन है। बहुत आराम से ये बात आपको समझ में आएगी। ठीक है, तो आगे देखिए, तो अभी आप याद रख लीजिए कि वेन के अंदर क्या होता है भाई, आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, सिर्फ किसको छोड़ दिया जाए तो पल्मोनरी वेन को। आगे देखिए तीसरी चीज होती है हमारे पास कैपिलरीज। कैपिलरीज की बात करें तो द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड, बहुत पतली, एक्सट्रीमली नेरो, बहुत ही क्या होती है, फाइन ट्यूब्स होती है, विच कनेक्ट आर्टरी टू वेन, जो क्या करती है, आर्टरी को वेन से कनेक्ट करती है। देखिए अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, रेड से लेते हैं, देखिए मान के चलो ये आपकी जो है आर्टरी आ रही है कोई, ठीक है, जिसके अंदर प्योर ब्लड आ रहा था। ठीक है, बीच में यहां पे मैं क्या करता हूं, बहुत सारी सेल्स रख देता हूं। ठीक है, अगर मैं यहां पे बहुत सारी सेल रख दूं, अगर मैं यहां पे बहुत सारी सेल रख दूं, ये देखिए ठीक है, ये मैंने क्या रखी है, सेल्स रखी है। ठीक है, अब देखिए भाई सेल होती है बहुत छोटी छोटी, उनके अंदर आर्टरी जो है वो क्या नहीं कर सकती भाई, एंटर नहीं कर सकती, आर्टरी क्या नहीं कर पाएगी, एंटर नहीं कर पाएगी, ये जो आर्टरी है ये क्या नहीं कर पाएगी, एंटर नहीं कर पाएगी। ठीक है, जबकि अगर मैं बात करूं, ये क्या बनाई मैंने, सेल्स बनाई है। ठीक है, और दूसरी तरफ जो होगी वो, अगर मैं इंप्योर होता है वहां पे, तो इधर मैं दिखा देता हूं इसको ब्लू कलर से। ठीक है, दिख रहा है होगा आपको ब्लू कलर से, तो ये मैंने क्या बनाई है, वेन बना दी, ये मैंने क्या बना दी, वेन बना दी। ठीक है, तो इस तरफ अपने पास आर्टरी है, उस तरफ अपने पास में क्या है, वेन है। अब देखिए होता क्या है, बीच में इनके, अब भाई आपको ब्लड यहां तक पहुंचाना है, तो इनके बीच में क्या होता है, अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहां पे होते हैं। ठीक है, इनके बीच में क्या होती है, फाइन ट्यूब्स होती है, ऐसे क्या होगी, इनके बीच में फाइन ट्यूब्स होगी, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कैपिलरी बोलते हैं। और ये जाके कनेक्ट कर जाएगी किसके अंदर, आपकी वेन के अंदर, और ये इधर से कनेक्ट हो रही है किसके अंदर, आर्टरी के अंदर। ठीक है, तो जो मैंने बीच में बनाई है ये क्या है भाई, ग्रीन कलर से, ये मैंने क्या दिखाया है आपको, कैपिलरीज दिखाई है। क्या दिखाई है मैंने आपको, कैपिलरी। तो ये क्या है भाई, आपकी कैपिलरीज है, ये क्या है, अपनी कैपिलरीज है। ठीक है, तो समझ में आया, आर्टरीज को और वेंस को जो कनेक्ट करती है वो क्या होती है, अपनी कैपिलरीज होती है। क्यों भाई, क्योंकि आर्टरी और वेंस क्या होती है, ये थोड़ी सी मोटी होती है, किसके कंपैरिजन में अगर बात करें तो कैपिलरीज के। तो कैपिलरीज क्या होती है, आपकी आपकी हर सेल तक पहुंच जाती है, और वहां से क्या करती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कराती है। तो तीन टाइप की अपन ने पढ़ी ब्लड वेसल्स, एक थी अपने पास में आर्टरी, एक थी अपने पास में वेन, और एक थी अपने पास में कैपिलरी। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिए सेकंड टॉपिक है अपना ब्लड। ठीक है, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में अपन एक टॉपिक खत्म कर चुके हैं जिसका क्या नाम है, ब्लड वेसल्स। अब अपन पढ़ रहे हैं ब्लड के बारे में। तो देखिए ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, 9th क्लास याद करो, टिश्यू चैप्टर। ठीक है, कि सर हमने तो 9th क्लास, हम 10th को सीरियस नहीं ले रहे, 9th को थोड़ी लेंगे। ठीक है, तो क्या है भाई यहाँ पे अपने पास में 9th में अपन पढ़ के आए कि ब्लड क्या होता है, कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, और फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ है, एक जगह से दूसरी जगह पर ये जा सकता है, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इसकी जो पीएच होती है, हम केमिस्ट्री में इसको पढ़ते हैं, कितनी होती है, 7.4। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि टॉपिक जो है अपना, जिस भी टॉपिक को अपन पढ़े वो एंड टू एंड पढ़े,
पूरी तरीके से वो क्या हो जाए, अपना खत्म हो जाए, ठीक है। भले ही उसका कोई पोर्शन केमिस्ट्री में दे रखा हो, चाहे उसका पोर्शन कहीं अगर जरूरत पड़ रही है तो फिजिक्स में हो, कहीं पर भी अगर वो रिलेटेड है तो हम उसको पढ़ रहे हैं। ये अपने को जो वैल्यू दे रखी है, ये अपने को कहां नहीं दे रखी, लाइव प्रोसेस में नहीं दी हुई, लेकिन इसकी वैल्यू कहां मिलेगी, अपने को केमिस्ट्री के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसको पढ़ रहे हैं कि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अपना गलत नहीं होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वॉल्यूम जो होता है ब्लड का वो कितना होता है, 5 to 6 लीटर्स। अपनी बॉडी में जो ब्लड होता है वो लगभग कितना कितना रहता है, 5 to 6 लीटर्स रहता है। अब अपने पास सवाल आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर कौन कौन से क्या होते हैं भाई, कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। तो कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करते हैं, दो होते हैं। एक कंपोनेंट होता है जिसको बोलते हैं अपन प्लाज्मा, एक अपने पास है प्लाज्मा, और एक होती है सेल्स। इन दो चीजों से मिलकर अपना पूरा ब्लड बनता है। जानते हो आप, दो चीजें होती है, एक प्लाज्मा होता है और एक सेल्स होता है। प्लाज्मा की बात करूं तो प्लाज्मा का मतलब क्या हुआ, प्लाज्मा में यहाँ पे मेनली क्या होता है अपने पास में, वाटर। क्या होता है यहाँ पे अपने पास में, वाटर, ठीक है। जबकि सेल्स की बात करें तो अपने पास प्राइमरी यहाँ पे 3 सेल्स है, ठीक है। कौन कौन सी होती है आप जानते हो, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, और प्लेटलेट्स। क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर बात करें तो ये होती है WBC, RBC एंड प्लेटलेट्स। इनका फंक्शंस जो है आपसे नहीं पूछा जाएगा। ब्लड के बारे में बहुत अपने जो 10th क्लास उसमें ये सिलेबस में बहुत कम है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहां से अपन। इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे अपना स्टार्ट हो रहा है हार्ट, ठीक है। क्या है, अगर आप एनसीईआरटी खोलते हो 10th क्लास की तो अपना जो एनसीईआरटी में स्टार्ट ही किससे किया गया है, हार्ट से स्टार्ट किया है, और बाद में ब्लड वेसल्स को बताया। लेकिन अपन ब्लड वेसल्स पहले क्यों सब पढ़े हैं, अब उसका रीजन समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखिए, हार्ट इज ऑल्सो नोन एज पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। क्या होता है भाई, अपना पंपिंग स्टेशन होता है, ठीक है। तो पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी, यहां से क्या होता है, जैसे अपने घर में मोटर होती है, वो मोटर क्या करती है, अगर अपन उस मोटर को चलाए तो पानी कहां जाता है, टंकियों में पहुंच जाता है, ठीक है। काफी प्रेशर से वो पानी जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अपने पास में दिल है। इस दिल की बात करें, दिल वैसे अगर मैं बताऊं आपको तो दिल नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है, साइंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस क्या होता है, ये हार्ट होता है, इसको हृदय बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, तो अपना जो हार्ट है ये क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर हार्ट को, ये हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी के अंदर किसको पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट बात करें इसकी लोकेशन, तो लोकेशन क्या है इसकी, थोरेसिक कैविटी। कहां ये, थोरेसिक कैविटी के अंदर है। अगर मैं आपको याद कराऊं थोड़ा सा, ये अपने क्या होता है, इस जगह पे हार्ट होता है, इस जगह पे अपना हार्ट होता है, देखिए, ठीक है। और थोड़ा सा ये क्या करता है आपको, अगर मैं दिखाऊं, दिख रहा हो आपको तो, कि आपका जो लेफ्ट वाला जो लंग है उसको क्या करता है भाई, थोड़ा सा दबा देता है अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से होता है, ये इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी, और बिटवीन दी लंग्स, किधर होता है, बिटवीन दी लंग्स होता है, ठीक है। तो ये अपनी लोकेशन है इसकी, बिटवीन दी लंग्स, टिल्टेड टुवर्ड लेफ्ट, किधर होता है, अगर आप देखोगे नीचे से मैंने इसको किधर टिल्ट किया है, टिल्टेड टुवर्ड्स आपकी लेफ्ट, ठीक है। तो आपका जो हार्ट है वो कहां है, इस जगह पर है, ठीक है। और ये किधर मुड़ा हुआ होगा आपका, लेफ्ट साइड में, किधर मुड़ा हुआ होगा आपके, ये लेफ्ट साइड में मुड़ा होगा, ठीक है। अब देखिए और क्या लिखा है, इसका एवरेज वेट होता है लगभग 250 से 300 ग्राम। कितना होता है, 250 से 300 ग्राम, ठीक है। अपन ये भी बोलते हैं कि अपनी जो ये फिस्ट है इसके बराबर क्या होता है, अपना हार्ट होता है, ठीक है। अब आपको बताता हूं मैं चेंबर्स ऑफ हार्ट। चेंबर्स आपने देखे होंगे, चेंबर्स आप ऐसे समझ सकते हो कि अपना एक बड़ा सा क्या होता है, घर है, घर के अंदर बहुत सारे कमरे, तो इस प्रकार से चेंबर्स की बात की जा रही है। तो चेंबर्स जो है आपके, चेंबर्स ऑफ हार्ट, ठीक है। इसको अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं चेंबर्स ऑफ हार्ट को, तो देखिए टाइप्स की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं, चेंबर्स ऑफ हार्ट कितने टाइप्स के होते हैं, तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक को बोलते हैं अपन, एक को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं भाई अपन, एक को ओरिकल्स। क्या बोलते हैं अपन, एक को ओरिकल्स, ठीक है। एक को क्या बोलते हैं अपन, ओरिकल्स बोलते हैं, और एक को क्या बोलते हैं अपन, वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपन, वेंट्रिकल्स, ओरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स, ठीक है। ओरिकल्स के 2 और नाम होते हैं जिसको अपन क्या बोलते हैं, एट्रिया और एट्रियम। क्या क्या नाम है इनके, अगर इसके और नाम बताऊं तो, एट्रिया या एट्रियम। क्या नाम है इसका, एट्रिया या फिर एट्रियम, ठीक है। ये अपना सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर, और ये क्या है, प्लूरल। तो अगर ये नाम आपको दिखे तो तीनों का मतलब समझ जाना एक ही है, ठीक है। अब ये होते क्या है इसका भी मैं आपको बताता हूं। अगर मैं नंबर की बात करूं तो ये नंबर में कितने होते हैं, 4 होते हैं। नंबर में कितने होते हैं, 4। देखिए अगर मैं आपको हार्ट का एक रफ डायग्राम दिखाऊं, ठीक है,
देखिए ऊपर वाले जो दो हैं, ये ऊपर वाले दोनों क्या है भाई अपने पास में, ये ऊपर वाले जो दो हैं इनको अपन बोलते हैं ऑरिकल्स। क्या बोलते हैं? ऑरिकल्स या फिर एट्रिया। और जो नीचे वाले दो हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं अपन वेंट्रिकल्स। क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल्स। ये क्या है? अपने वेंट्रिकल्स है। ये क्या है अपने पास में? वेंट्रिकल्स है। तो ये अपने ऑरिकल्स हो गए, ये अपने वेंट्रिकल्स हो गए। तो नंबर में कितने हैं? 4 है। एक होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, और ठीक है, तो राइट लेफ्ट इस प्रकार से ये रहते हैं। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये होते कितने टाइप के? 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल। दोनों दो नंबर में अगर है तो ओवरऑल नंबर में कितने हो जाएंगे? ह्यूमंस में 4 हो जाएंगे। अलग अलग के अंदर क्या होते हैं? ये अलग अलग होते हैं, ठीक है। अलग अलग के अंदर क्या होते हैं भैया? अलग अलग होते हैं। देखिए आगे, तो उम्मीद करता हूं आपको चेंबर्स समझ में आए। चेंबर्स क्या है? आपके एक तरीके के हार्ट के 4 पोर्शन है, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शंस को अपन क्या बोल रहे हैं? ऊपर वाले 2 कमरे थे, इनको ऑरिकल्स बोल दिया। ये क्या है? अपने ऑरिकल्स, और ये क्या हो जाएंगे? वेंट्रिकल्स। क्लियर ये वाली बात? ठीक है, तो आगे देखते हैं। देखिए अपने बुक में, एनसीईआरटी में अलग अलग जो एनिमल्स हैं उनके क्या दे रखे हैं आपको, किसके अंदर कितने चैम्बर्स है, ये बात बता रखी है। तो आपसे पूछी जा सकती है आराम से। तो ये एक बार आप देख लीजिए टेबल को, ठीक है। फिश जो होती है अपनी, ठीक है, फिश के अंदर कितने होते हैं? फिश के अंदर कितने होते हैं भाई? 2 चैम्बर होंगे। कितने चैम्बर होंगे? 2, ठीक है। एक क्या होगा? ओरिकल होगा। एक क्या होगा? वेंट्रिकल होगा, ठीक है। क्या होगा इसके अंदर? एक ओरिकल और एक वेंट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट बात करें एम्फीबियंस। एम्फीबियंस कौन होते हैं भाई? जो पानी में भी रह सकते हैं और जो पानी के बाहर भी रह सकते हैं, जैसे कि मेंढक। आपके लिए मैं इमेज भी लेकर आया हूं, जैसे कि मेंढक। मेंढक की बात करते हैं तो इसमें देखिए आप, इसमें कितने होते हैं? नंबर ऑफ चैम्बर्स 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। 2 ओरिकल होते हैं और एक वेंट्रिकल। इस तरीके से देखिए कैसे होंगे यहाँ पे। 2 तो क्या है? ओरिकल है ऊपर, ठीक है, ये दोनों क्या है? ओरिकल है, और नीचे एक क्या है? वेंट्रिकल। इधर क्या है? दोनों बराबर है, ओरिकल भी और वेंट्रिकल भी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, रेप्टाइल्स की बात करें अपन। रेप्टाइल्स जो रेंग रेंग के चलते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं इसके अंदर? 3 होते हैं। एक्सेप्शन ध्यान रखना, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर कितने होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। जो क्रोकोडाइल है, मैंने लिख भी रखा है, क्रोकोडाइल है 4 चैम्बर्स, 2 ओरिकल 2 वेंट्रिकल। इसके अंदर क्या होता है? 2 ओरिकल्स होते हैं और 2 ही वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑल अदर रेप्टाइल्स, बाकी रेप्टाइल्स की बात करें तो इनमें कितने होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं, वही 2 + 1 यही रहेगा, 2 ओरिकल + 1 वेंट्रिकल, ठीक है। आगे देखिए, वर्ड्स की बात करें तो वर्ड्स के अंदर क्या होता है? 4 होते हैं, 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है। और मेमल्स की बात करें तो मेमल्स में कितने होते हैं? 4 होते हैं, 2 ओरिकल और 2 वेंट्रिकल। मेमल्स जिनके स्तन होते हैं, ठीक है, मेमोरी, जिनके अंदर पास में क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक है। तो जैसे अपन ह्यूमंस में किस में आते हैं भाई? मेमल्स के अंदर ही आते हैं। आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है जिसका नाम है वर्किंग ऑफ हार्ट। क्या आ चुका है अपने पास में? वर्किंग ऑफ हार्ट, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये अपना, स्टार मार्क लगा लो इसके ऊपर, जरूर सवाल आता है वर्किंग ऑफ हार्ट से। तो देखिए मैं आपको एक डायग्राम बनवाऊंगा, उसके बाद में क्या होगा, आपको सारी बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको अगर डायग्राम दिखाऊं, कैसे डिवाइड करोगे इसको? 4 आप क्या करो? इक्वल कॉलम बना लिए इसमें, ठीक है। ये अपन ने इसका क्या बना दिया? 4 कॉलम्स बना दिए, ठीक है। एक को ऊपर वाले अपने को पता ऑरिकल्स होते हैं, नीचे वाले क्या होते हैं? वेंट्रिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी आप बायो में डायग्राम बनाते हैं तो उल्टा चलता है। कैसे चलता है? उल्टा, ठीक है। जो आपका लेफ्ट साइड, आपको लेफ्ट हैंड है, वो आपका क्या हो जाएगा? राइट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका राइट ऑरिकल। क्या हो जाएगा? ये राइट ऑरिकल। आपको दिख रहा है ये राइट ऑरिकल? एक बार मैं कलर चेंज करता हूं, क्या हो जाएगा? ये आपका राइट ऑरिकल। क्या हो जाएगा भाई? ये राइट ऑरिकल। जबकि अगर मैं बात करूं तो इसकी, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लेफ्ट ऑरिकल, ठीक है, या लेफ्ट एट्रियम। कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट देखिए, नीचे वेंट्रिकल्स अपने पास, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में? राइट वेंट्रिकल। और ये क्या हो जाएगा अपने पास में? लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आ गई बात? 4 नाम, ऊपर वाले ओरिकल्स होते हैं, नीचे वाले वेंट्रिकल्स होते हैं। जब भी आप नाम लिखने जाओगे तो कैसे आप नेमिंग करोगे भाई? आपको उल्टे लेके चलना है। अगर आपका लेफ्ट हैंड है ये, तो ये इस तरफ क्या आएगा? राइट हैंड आएगा। अब अगर देखो मैं सीधा हो गया, सीधा होते ही क्या हुआ? देखो इधर लेफ्ट है तो लेफ्ट आ रहा है, इधर राइट है तो राइट आ रहा है, ठीक है। तो कभी भी इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना।
अब देखिए दो चीजें और बना रहा हूं मैं यहाँ पे, ध्यान से देखते जाइए। यहां पे मैं दिखा रहा हूं ऑर्गन्स, क्या लिखा मैंने इसके ऊपर, ऑर्गन, पूरी बॉडी के ऑर्गन्स लिख दिए मैंने यहाँ पे एक साथ, ठीक है। और ऊपर की तरफ मैं लिख रहा हूं क्या, इस तरफ मैं लिख दिया लंग्स, क्या लिखा है यहाँ पे मैंने, लंग्स। अब देखिए जो मैंने बात आपको पहले क्यों पढ़ाई, आपको ब्लड वेसल्स पहले क्यों पढ़ाई, उसका अभी आपको रीजन समझ में आएगा। ऑर्गन्स से क्या होगा, एक ब्लड वेसल आएगी, इसका कलर मैं चेंज करता हूं, एक ब्लड वेसल आएगी, कहां से आएगी, ऑर्गन से आएगी, और किसके पास में आएगी, राइट एट्रियम के पास में। बात समझ में आई, ऑर्गन से आएगी और किसके पास आ रही है, राइट एट्रियम के पास में आएगी। और अगर कोई चीज ऑर्गन से आ रही है तो ये क्या होती है, वेन होती है। क्या होती है, वेन। क्या होती है, ये वेन होती है। और ध्यान रखना वेन, अभी मैं आपको बताऊंगा, अभी वेन को मैं क्या भी लिख सकता हूं, वेना कावा, क्या भी लिख सकता हूं मैं इसको, वेना कावा, क्या लिख सकता हूं मैं इसको, वेना कावा। जब आप डायग्राम देखोगे ह्यूमन हार्ट का एनसीईआरटी में, तो वेना कावा और आर्टा लिखा मिलेगा, ठीक है। तो उनका भी मतलब बताता हूं। देखो होता क्या है, एक मेन वेना कावा होती है, इनसे छोटी 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 हर एक ऑर्गन से, हर एक सेल्स उधर से जा रही होगी आपके पास में, वेन आ रही होगी। तो ये वेना कावा जो मेन जो है किसके पास जा रही होगी, हार्ट के पास में। अपने घरों में नहीं होते, एक बड़ा पाइप होता है, ठीक है, और बाकी छोटे 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 पाइप लग रहे होते हैं, ठीक है। तो सेम चीज है। तो आगे देखो, इतना किसी को कोई परेशानी, क्या हुआ भाई, यहाँ पे ऑर्गन है, ऑर्गन से एक क्या आ रही है अपने पास में, ब्लड वेसल आ रही है जो राइट एट्रियम के पास जा रही है, जिसको अपन क्या बोल रहे हैं, वेन या फिर वेना कावा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब जो ब्लड है आपके पास किसके पास आ चुका है, फर्स्ट चैम्बर, जिसका नाम क्या है, राइट एट्रियम। यहां से ब्लड किसके पास जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, और ये ब्लड किसके पास जाएगा, आपका किसके पास आ जाएगा, राइट राइट किसके पास आ जाएगा, यहां से ब्लड क्या होगा, ऑर्गन से किसके पास गया, राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम से ब्लड किसके पास आ रहा है, राइट वेंट्रिकल, किसके पास आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड जाएगा किसके पास, यहां से ब्लड निकलेगा और किधर पहुंच जाएगा, लंग्स के पास। किधर जाएगा, लंग्स के पास, ठीक है। अब देखिए हार्ट से ब्लड जा रहा है लंग्स के पास, तो लंग्स क्या है, लंग्स भी तो भाई एक ऑर्गन है। मुझे एक चीज बताओ, लंग्स क्या है भाई, एक ऑर्गन है ऑर्गन। हार्ट से अभी अपन पढ़ के आए, अगर कोई चीज हार्ट से किधर जा रही है, ऑर्गन जाती थी, तो वो ट्यूब का नाम क्या था, आर्टरी था। बोलो भाई क्या नाम था उसका, आर्टरी नाम था, ठीक है। तो क्या होगा, ये कहलाएगी आर्टरी, क्या कहलाएगी, ये आर्टरी कहलाएगी। लेकिन ये जा किसके पास रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, लंग्स से रिलेटेड है। तो लंग्स के लिए एक शब्द आता है, इसको बोलते हैं अपन पल्मोनरी। क्या बोलते हैं भाई अपन उसको, पल्मोनरी। तो क्या हो जाएगी ये, पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलेंगे अपन इसको, पल्मोनरी आर्टरी। अब देखिए जो अपन ने वहां पे एक्सेप्शन पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि आर्टरी के अंदर क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, सिर्फ किसको छोड़ के, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़ के। तो अब मुझे आप ही बताइए, मुझे ऑर्गन से ब्लड जा रहा है हार्ट के पास, तो भाई इम्प्योर ब्लड होगा। अभी ये ब्लड हार्ट के पास से लंग्स के पास प्योर होने के लिए जा रहा है, ऑक्सीजन कहां से आएगी, लंग्स से आएगी, लंग्स से आएगी ऑक्सीजन, ठीक है। तो अभी भी ब्लड जा किससे रहा है, हार्ट से जा रहा है, और लंग्स क्या है, एक ऑर्गन, तो होगा क्या, ये आर्टरी ही होगी। क्योंकि भाई अपन पढ़ के आए हैं, हार्ट से अगर कोई चीज ऑर्गन के पास जाती है तो क्या कहलाती है, आर्टरी। लेकिन इसको अपन को नाम अलग करना पड़ेगा, तो इसका नाम अपन ने क्या दे दिया, पल्मोनरी आर्टरी नाम दे देंगे। क्योंकि पल्मोनरी शब्द किसके लिए होता है, लंग्स के लिए होता है। क्लियर ये वाली बात। तो यहाँ पे जो ब्लड है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड। ये पूरा ब्लड इस तरफ कैसा चल रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, जिसके अंदर ऑक्सीजन की क्या है, कमी है। मैं उम्मीद करता हूं बहुत आराम से ये बात समझ में आई हुई होगी आपको। नेक्स्ट देखो, अब लंग्स के अंदर क्या होगा, दो चीजें होगी। यहां से क्या हो रहा होगा, यहां पे लंग्स से अगर मैं बात करूं, लंग्स में से क्या होगा, यहाँ इस ब्लड से क्या होगा, CO2 तो क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पे लंग्स के अंदर से क्या एंटर करेगी, O2। और आपका जब ब्लड लंग्स से होता हुआ जाएगा, तो अब आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके पास आ जाएगा, किसके पास आ गया बताओ, ये लेफ्ट ऑरिकल किसके पास आ चुका है, ये लेफ्ट ऑरिकल के पास। लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। लेफ्ट वेंट्रिकल से अब ये ब्लड किसके पास चला जाएगा, वापस से ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन्स के पास जो ब्लड जाएगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, कौन लेके जाएगा भाई, ऑर्गन के पास ब्लड कौन लेके जाता है, आप बताओ। ऑर्गन के पास ब्लड कौन लेके जाता है, आर्टरी लेके जाती है। तो यहां पे मैं लिख दूंगा आर्टरी, नॉर्मल वाली आर्टरी, ठीक है। या फिर इसी को अपन अपनी बुक में क्या लिखा मिलेगा, आयोटा। क्या लिखा मिलेगा, आयोटा। वही सेम चीज, बड़ा पाइप को आयोटा बोल रहे हैं, छोटी छोटी आर्टरीज होती है, ठीक है। और ये लंग्स से जो ब्लड किसके पास आ रहा है, ठीक है, किसके पास आया लंग्स से ब्लड, अपने लेफ्ट एट्रियम के पास। तो लेफ्ट देखो लंग्स क्या है, ऑर्गन है, ऑर्गन से ब्लड हार्ट के पास है, तो ये भी वेन कहलाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत इस बात में, वेन होनी चाहिए। सिंपल सा लॉजिक क्या लगाना है आपको, लंग्स भी क्या है भाई, है तो ऑर्गन ही। यहां देखिए ऑर्गन से ब्लड हार्ट के पास गया तो वेन था,
लंग्स क्या है? ऑर्गन है। ऑर्गन से ब्लड किसके पास आएगा? हार्ट के पास आएगा, तो क्या कहलाएगा? वेन। लेकिन लंग्स से आ रहा है तो नाम अलग कर देंगे, इसको क्या बोल देंगे? पल्मोनरी। क्या बोल देंगे हम इसको? पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के अंदर लेकिन ब्लड कैसा है? ऑक्सीजन रिच आ रहा है। तो वेन के अंदर ब्लड कैसा होता है? इंप्योर होता है। पल्मोनरी में कैसा हो जाएगा? प्योर। तो जहां पर भी पल्मोनरी शब्द आए मतलब जो आप जानते हो उससे उल्टा कर दो। क्लियर ये वाली बात? तो ये पूरी वर्किंग ऑफ हार्ट है। वापस से रिपीट कर देता हूं फटाफट से, देखिए ऑर्गन है, ऑर्गन के अंदर इंप्योर ब्लड है, ठीक है। अब ये ब्लड प्योर होने के लिए किसके पास जाएगा? हार्ट के पास। हार्ट के पास गया थ्रू वेन या वेना कावा, और किधर पहुंचा? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से किधर जाएगा? राइट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से उसको लेकर जाया जाएगा लंग्स के पास ताकि प्योर हो, ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो जाए। यहां जाएगा, ऑक्सीजन इसके अंदर आएगी। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके पास पल्मोनरी वेन लेके आएगी किसके पास में? लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से किसके पास जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये किधर आ जाएगा? आउटा के थ्रू ऑर्गन्स के पास। तो ये थी अपनी वर्किंग ऑफ हार्ट। यहां पे आप एक होमवर्क करना, वीडियो को पॉज करना यहाँ पे, और क्या करना, आप इस वाले डायग्राम को बिना देखे 2 बार बना देना। अगर ये वाला डायग्राम वर्किंग ऑफ हार्ट का आप बिना देखे 2 बार बना देते तो आगे जो थ्योरी लिखी है वो आपके लिए हलवा हो जाएगी, बहुत इजी वो चीज हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये जो है आपका सीक्वेंस ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए मैं आगे लेके चलता हूं, क्योंकि मैं आपको आगे लेके चलता हूं। देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। पहला पॉइंट अपन ने क्या लिखा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम। क्या लिखा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स द राइट एट्रियम, इसकी बात हो रही है फर्स्ट स्टेप की, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है? ब्लड फ्लो, ब्लड लो इन ऑक्सीजन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ब्लड लो इन ऑक्सीजन, ब्लड लो इन ऑक्सीजन मतलब जिसके अंदर क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं, इंप्योर ब्लड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो जिसमें ऑक्सीजन की कमी है वो वाला ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम दी बॉडी, कहां से? बॉडी से रिटर्न कर रहा है, एंटर्स द राइट एट्रियम। कहां आता है? राइट एट्रियम आता है, थ्रू दी सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। किसके थ्रू आता है? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। देखो जैसे ये हार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है? हार्ट है, ठीक है। तो ऊपर से जो आ रही होगी और नीचे से आ रही होगी, ये 2 प्रकार की अपने पास है। क्या होगी? वेना कावा होगी, ठीक है। वेन को ही अपन क्या बोल रहे हैं? वेना कावा बोल रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर से जो आ रही है इसको सुपीरियर बोलते हैं, नीचे से जो आ रही है इसको क्या बोलते हैं? इंफीरियर बोलते हैं। क्लियर? क्योंकि हार्ट तो भाई बीच में है ना, ऊपर से भी, ऊपर भी अपने पास ऑर्गन है, नीचे भी अपने पास ऑर्गन है, तो दोनों तरफ से ब्लड आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। देखिए आगे, तो पहला अपन ने क्या पढ़ा कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ चुका है? आपके राइट एट्रियम के अंदर। नेक्स्ट है अपने पास राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, ठीक है। वापस देखिए, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, क्या ब्लड यहीं जा रहा है? तो यही है। तो अगर ये बात समझ में आ गई तो सब कुछ आसान है आपके लिए। तो देखो फटाफट, राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल क्या होता है? व्हेन द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, क्या करेगी? राइट एट्रियम क्या करेगी? यहां से कॉन्ट्रैक्ट करती है, ठीक है। इट पुशेस द ब्लड थ्रू द ट्राइकप्सिड वॉल्व्स। यहाँ पे मैंने आपको वॉल्व के नाम दिए हैं, आप चाहे तो इसको इग्नोर कर सकते हो, चाहो तो आप याद रख सकते हो वॉल्व के नाम, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने वॉल्व लिखा है लेकिन वॉल्व्स के नाम नहीं लिखे हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो नाम याद रख सकते हो, चाहो तो ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में, ठीक है। तो ये बात आप याद रखिए, इट पुशेस द ब्लड, ठीक है। ये पुश करता है ब्लड को कहां पे? राइट वेंट्रिकल। कहां? राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो यही बात अपने लिखी कि ये क्या करेगा भाई? राइट एट्रियम से किधर आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल के पास में। तो राइट एट्रियम को देखिए, जैसे ये मेरे पास पानी की बोतल है, ठीक है। इसमें अगर मैं यहाँ छेद हो और पास में एक और बोतल हो, अगर मैं इस बोतल को करूँ प्रेस करूँ तो क्या इसका पानी बगल वाली बोतल में चल जाएगा? आया ना? बोलो। तो सेम चीज क्या होगा? यहाँ हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा? बीच में बॉल्ब लगा हुआ है, जैसे ही क्या होगा वो बॉल्ब क्या करेगा? ओपन हो जाएगा, ट्राइकप्सिड बॉल्ब, और यहाँ से क्या होगा? ब्लड राइट वेंट्रिकल के पास आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, 2 स्टेप अपनी क्लियर हो गई। तीसरा देखिए, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। किधर? राइट वेंट्रिकल टू लंग्स। अब देखिए राइट वेंट्रिकल से अगर बात करें लंग्स, राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ठीक है। तीसरी स्टेप, पहली स्टेप, दूसरी स्टेप, और अब अपन आ चुके थर्ड स्टेप के ऊपर। तो देखो, द राइट वेंट्रिकल देन कॉन्ट्रैक्ट। अब जहां से भी ब्लड जा रहा होगा वो क्या करेगी भाई? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। आपको कोई पैसा दे दे और फिर आपसे ले, तो आप भी तो कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना, आप भी तो गुस्सा करोगे। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या? एक तरीके से आपके लिए क्यों आप गुस्सा करोगे? तो वही चीज यहाँ पे हो रहा है कि राइट वेंट्रिकल क्या करेगी भाई? यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करेगी, सिकुड़ेगी। वो क्या करेगी भाई? वो अपने सिकुड़ेगी, जिससे क्या होगा? आपका ब्लड आगे फ्लो कर जाएगा, ठीक है। तो पुशिंग दी ब्लड, ब्लड को क्या करेगा? पुश करेगा। वापस से बल्ब का नाम है पल्मोनरी बल्ब होता है यहाँ पे। इस जगह पे कौन सा बल्ब है भाई? इस जगह पे बल्ब होता है पल्मोनरी बल्ब, ठीक है। इस जगह पे कौन सा होता है? ट्राइकप्सिड। तो आप बल्ब के नाम याद रखो, चाहे नहीं रखो, बार बार नहीं बोलूंगा मैं। बल्ब जहां जहां भी आ रहे हैं आप याद भी रख सकते हो और इग्नोर भी कर सकते हो। मैंने इसलिए दिए हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत ध्यान रख सकते हो, ठीक है, इसके बारे में। तो पल्मोनरी बल्ब इनटू द पल्मोनरी आर्टरी, किधर पहुंच जाएगा? ये पल्मोनरी आर्टरी। क्या अपन ये पढ़ चुके हैं ये बात? किधर जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। और पल्मोनरी आर्टरी से किधर पहुंच जाएगा? इसको पल्मोनरी आर्टरी किधर ले जाएगी? इसको लंग्स के पास में। थर्ड स्टेप आपको समझ में आई? क्या हुआ आपका? जो ब्लड था वो क्या हुआ भाई? आपका इस वाला जो बॉक्स था जिसको अपन क्या बोल रहे थे? राइट वेंट्रिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी और पल्मोनरी वेन होती हुई, ठीक है, पल्मोनरी
अगर आर्टरी सॉरी पल्मोनरी आर्टरी होती है इसको किधर ले जाएगी, लंग्स के पास। इतनी सी बात है। आगे देखिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द लंग्स। अब यहां पे क्या होगा, ऑक्सीजनेशन होगा किसका, लंग्स का। यही बात अपन ने पढ़ी है। फोर्थ स्टेप में क्या है, CO2 बाहर जा रही है, ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। तो क्या होगा, ऑक्सीजन क्या होगा यहाँ पे ऐड होगा। तो क्या लिखा है यहाँ पे, इन दी लंग्स द ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ से ब्लड क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगी और ऑक्सीजन को क्या कर लेगी, पिक कर लेगी। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, पिकअप हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, फिफ्थ स्टेप क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्निंग टू दी हार्ट। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किधर आएगा भाई, आपके हार्ट के पास आ रहा है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड किधर आ जाएगा, हार्ट के पास। पांचवी स्टेप है अपनी। तो थ्योरी आपके लिए बहुत इजी हो चुकी है अगर आपने उस वाले डायग्राम को अच्छे से समझ लिया है तो। देखो, द ऑक्सीजन रिच, अब ब्लड क्या हो चुका है, प्योर हो चुका है। ऑक्सीजन रिच ब्लड रिटर्न टू दी हार्ट, किधर आ जाता है, ये हार्ट के पास आ जाता है। किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अपन वहां पे ऑलरेडी बना चुके हैं पल्मोनरी वेन। वेन शब्द जहां भी आ रहा है मतलब ऑर्गन, किसी ऑर्गन से आ रहा है, ठीक है। तो ऑर्गन से किसके पास आ रहा है, वही बार बार बता रहा हूं ये बात में, ऑर्गन से किसके पास आ रहा है, हार्ट के पास आ रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं वेन। लेकिन एक जगह पे नाम आपको ध्यान रखना है, ये कौन सा है, पल्मोनरी शब्द किस लिए आया है, लंग्स के लिए, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन एंटरिंग द लेफ्ट एट्रियम, और किधर एंटर कर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ठीक है। किधर एंटर कर जाएगा भाई, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। कोई दिक्कत इस बात है। अब क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, नेक्स्ट स्टेप, और उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑर्गन्स, खत्म, वर्किंग ऑफ, इतना ही है। देखिए क्या है नेक्स्ट स्टेप, लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या है ये, द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। अब वही चीज है जिससे ब्लड जाएगा, आराम से देखिए, जल्दबाजी नहीं करनी अपने को। ऊपर की तरफ क्या होते हैं, एट्रियम बोलते हैं अपन उनको, ठीक है, या ओरिकल बोलते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट ओरिकल से ब्लड किधर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। तो इस तरफ क्या होता है अपना राइट साइड वाली क्या हो जाती है, लेफ्ट साइड हो जाती है, ठीक है। तो क्या लिखा है, लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या करेगी भाई, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, पुशिंग दी ब्लड, पुश करेगा। यहाँ पे ट्राइकोप्सिड बॉल होता है, मैंने बताया, नाम याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, और किधर आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास। क्या लिखा है मैंने, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लड यहां से पूरी बॉडी में चल जाएगा, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू दी बॉडी। तो क्या है, द पावरफुल लेफ्ट वेंट्रिकल। जो पावरफुल लेफ्ट वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। सबसे पावरफुल होती है इसकी दीवार, क्या होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे ज्यादा मोटी होती है हार्ट के अंदर, ठीक है। क्योंकि यहीं से पूरा ब्लड पूरी क्या होगा, ऑर्गन्स के पास जाने वाला है। तो काफी तेजी से क्या करता है, पंप करते हैं, ठीक है। पंपिंग दी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा थ्रू दी एओर्टिक वॉल्व। यहाँ पे एओर्टिक वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अब मैंने बोला वॉल्व का नाम याद रख सकते हो आप चाहो तो, ठीक है, चाहो तो इग्नोर रख सकते हो, ठीक है। तो एरोटिक वॉल्व इनटू द ऑर्टा, कहां, ये वाली को क्या बोलते हैं अपन, आर्टरिया ऑर्टा, ठीक है। ये मैं बता चुका हूं, जिसको अपन लार्जेस्ट आर्टरी बोल रहे हैं, ठीक है। मैं बता चुका हूं ये क्या होती है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है भाई, ठीक है। हार्ट से जो जा रहा है वो क्या है, ऑर्टा है, ठीक है। या आर्टरी भी अपन उसको बोल रहे हैं, लार्जेस्ट को क्या बोलते थे, ऑर्टा बोल देते हैं। अब इससे हर ऑर्गन के पास आर्टरी जा रही होगी छोटी छोटी, ठीक है। तो वही चीज है वेना कावा वाली सेम, विच डिस्ट्रीब्यूट इट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो क्या करेगी, रेस्ट ऑफ द बॉडी क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। या फिर बॉडी पार्ट्स क्या कर देगी, बॉडी पार्ट्स को पहुंचा देगी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वर्किंग ऑफ हार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। वर्किंग ऑफ हार्ट आपको क्या है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक नोट लिखा है, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि मुझे उसको रिपीट करना चाहिए, क्योंकि मैं 2 बार उसको रिपीट कर चुका हूं वर्किंग ऑफ हार्ट को, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको यहां पे बता चुका हूं, एक बार आप वापस से उसको देख सकते हो चाहो तो, ठीक है। तो देखिए आगे नोट की अगर मैं बात करूं तो नोट क्या लिखा है, द हार्ट हैज वॉल्व्स। हार्ट के पास में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। कौन कौन से वॉल्व है, सारे नाम मैंने लिख दिया एक साथ। दैट एंश्योर ब्लड फ्लो, जो क्या करता है, एंश्योर करता है ब्लड फ्लो को, ठीक है, इन करेक्ट डायरेक्शन, कि सही दिशा में क्या हो, ब्लड का फ्लो हो, प्रिवेंटिंग बैक फ्लो, ताकि बैक फ्लो ना हो। आपने देखा होगा घरों पे आपके वॉल्व लगते हैं भाई लगते हैं कि नहीं लगते घरों पे वॉल्व, ठीक है। क्या होता है वहां पे अगर आप देखोगे तो उसके अंदर कि आपकी टंकी होती है, टंकी में वॉल्व लगा रहता है। वो क्या कर रहा है, आपका वॉल्व करेक्ट फ्लो के लिए काम कर रहा है। अगर आप उसको बंद कर देते हो तो कहीं और जाता है पानी, ठीक है, और आप उसको ओपन कर देते हो तो टंकी के अंदर पानी आ जाता है। तो यही काम है, हार्ट के अंदर कुछ वॉल्व लगे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, करेक्ट डायरेक्शन में ब्लड को लेके जा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये आपको समझने हैं, ठीक है। बनाने की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आपको ये वाला डायग्राम आना चाहिए। वर्किंग ऑफ हार्ट में आप वो बनाओगे जो मैंने अभी आपको बनवाया है। बाकी ये वाला डायग्राम आपकी क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। जितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे उतना बन जाएगा। देखिए अगर आप इसमें आपको दिखाने की कोशिश करूं मैं, तो ये देखिए क्या क्या यहाँ पे, ये राइट एट्रियम है ये वाली, ठीक है। ये वाली क्या है, राइट वेंट्रिकल, क्लियर ये वाली बातें। उसके बाद में अगर मैं बात करूं यहाँ पे देखिए लेफ्ट एट्रियम है ये, और ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल।
इस प्रकार से ये 4 क्या है, और इसके अलावा आप सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, पल्मोनरी आर्टरी वगैरह आप देख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये डायग्राम क्या प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट देखो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत ज्यादा, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में भी काफी बार इससे सवाल पूछा गया है और अभी भी काफी उम्मीद है इससे सवालों की, ठीक है। तो डबल स्टार आप लगा के रखो इसके ऊपर, ठीक है। क्या है भैया, डबल सर्कुलेशन, डबल स्टार वाला टॉपिक है आपका। होता क्या है यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको इजी भाषा में आपको समझाऊं, देखिए एक बार आप, ये अपना हार्ट था, इस हार्ट के अंदर ब्लड कितनी बार आया मुझे बताओ। ये यहां से गया, ठीक है, आपको अगर मैं दिखाऊं, यहां से गया, एक बार आया यहाँ पे हार्ट में, फिर हार्ट ने इसको भेज दिया, और ये दूसरी बार भी आया है। तो क्या हार्ट के पास में एक बार यहाँ पे आया है और एक बार यहाँ पे आया है, 2 बार आया है? बताओ ह्यूमन हार्ट के अंदर कितनी बार आया ब्लड? 2 टाइम्स आया। एक बार इस जगह पे आया जिसको अपन बोल रहे हैं क्या, राइट वेंट्रिकल, एक बार आया लेफ्ट ओरिकल के पास, ठीक है। तो इन दोनों के पास में क्या हुआ है, ब्लड आया। तो हार्ट में 2 बार ब्लड आ रहा है। इसी जो फ्लो है, एक सर्किट कंप्लीट होने में ऑर्गन के पास से ब्लड निकला है और ऑर्गन के पास वापस आने में, इस दौरान हार्ट के पास में ब्लड कितनी बार गया है, 2 बार, ठीक है। इसी को अपन बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। उम्मीद है समझ में आया कि एक सर्किट कंप्लीट होने में ऑर्गन से ब्लड निकला है और ऑर्गन के पास घूम फिर के वापस आने में, ठीक है, हार्ट के पास कितनी बार आ गया, ये 2 बार आ गया। यही होता है आपका डबल सर्कुलेशन। तो समझो क्या लिखिए डेफिनेशन, डबल सर्कुलेशन इज ए सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है वेयर ब्लड पासेस, जहां पे ब्लड क्या करता है, पास करता है थ्रू दी हार्ट, किससे, हार्ट से, ट्वाइस, कितनी बार करता है भाई, 2 बार। कितनी बार करता है ये, 2 बार करता है, ट्वाइस ड्यूरिंग वन कंप्लीट सर्किट ऑफ द बॉडी। एक बार सर्किट कंप्लीट करने के अंदर हार्ट से कितनी बार पास हो रहा है, ये 2 बार हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए और क्या लिखा है, एग्जांपल्स क्या लिखे हैं अपन ने इसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर ऐसा हो रहा है। डायग्राम है, देखिए डायग्राम को समझिए। यहां पे देखिए ये क्या है लिखा है, यहाँ पे कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स, कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स। यहां मतलब आपको क्या दे रखा है, सारे ऑर्गन्स बता रखे हैं। ये वाला देखिए एक तरीके से, यहां पे आपको क्या बताया कि सारे ऑर्गन्स है, ऐसे देखो सारे ऑर्गन से, ये मान चलो ऑर्गन से सारे, ठीक है। आप किसको छोड़ दिया, सिर्फ लंग्स को छोड़ के, सारे ऑर्गन से। यहां से वेना कावा से होता किसके पास जाएगा, यहाँ पे हार्ट के पास गया, ठीक है। हार्ट से फिर ये किसके पास जाएगा, लंग्स के पास। लंग्स को अपन ने यहाँ पे नहीं लिया था तो लंग्स के पास जाएगा। लंग्स से फिर वो वापस किसके पास आएगा, आपके हार्ट के पास आ गया। तो 2 बार आ रहा है यहाँ पे, और फिर हार्ट किसको दे देगा वापस से, आपके ऑर्गन्स को दे देगा। तो ये जो वाली जो चीज है यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। तो अगर आपको दिखाऊं अच्छे से डायग्राम में, आप समझाता हूं, यहाँ पे सारे ऑर्गन्स दिखा रखे हैं इन्होंने, ठीक है, सिर्फ किसको छोड़ के, लंग्स को छोड़ के। यहां से वेना कावा जो है आपकी, या फिर वेन जिसको बोल सकते हैं, हार्ट के इस वाले चैम्बर में ब्लड ले गई। यहां से ब्लड क्या होगा, किसके पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा। लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड होगा, लंग्स से ऑक्सीजनेट होने के बाद में किसका आ रहा है, वापस हार्ट के पास आ रहा है, और हार्ट फिर इसको वापस किसको दे देगा, ऑर्गन्स को दे देगा। तो हार्ट के पास यहाँ पे एक बार यहाँ पे आया, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, और दूसरी बार यहाँ पे आया। तो 2 बार क्या हो गया, हार्ट के पास में ब्लड आ गया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। आगे देखिए आप, एडवांटेजेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन के क्या क्या एडवांटेज है, पूछा जा सकता है आपसे कि एडवांटेज क्या है भाई, डबल सर्कुलेशन हो क्यों रहा है अपने अंदर। तो सबसे पहला काम क्या है, मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। कितना होता है बॉडी टेम्परेचर बताओ, 37 डिग्री सेल्सियस, लगभग कितना होता है अपनी बॉडी का टेम्परेचर, 37 डिग्री सेल्सियस। तो अगर अपन बात करें ह्यूमंस का जो बॉडी टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री सेल्सियस का रहता है, ये रहता है, ठीक है। तो ये लगातार बना रहता है, चेंज नहीं होता। अगर अपन पानी में चले गए तो अपना टेम्परेचर कम हो गया, बाहर आ गए तो ज्यादा हो गया, यानी सराउंडिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सराउंडिंग से इसके अंदर कोई भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये क्या है आपका, किसकी वजह से हो रहा है ऐसा, डबल सर्कुलेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी बॉडी के अंदर टेम्परेचर क्या रहता है, बरकरार रहता है, ठीक है। बाहर कितनी ही सर्दी हो, माइनस टेम्परेचर हो, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री का राउंड, ठीक है। बाहर अगर 50 डिग्री है तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है, 37 डिग्री रहता है। और क्या एडवांटेज है, हाई एफिशिएंसी इन ऑक्सीजन डिलीवरी। ऑक्सीजन की जो डिलीवरी होती है उसमें भी क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, डबल सर्कुलेशन की वजह से बहुत ज्यादा होती है। इसके अलावा इसका तीसरा काम क्या है, ये ब्लड को मिक्स नहीं होने देता। बॉडी के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या कर रहा है, अलग फ्लो कर रहा है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग फ्लो कर रहा है। मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन ज्यादा है, यानी ऑक्सीजन रिच है, वो अलग फ्लो करेगा, ऑक्सीजन डेफिशिएंट क्या होगा, अलग फ्लो करेगा। अगर वो डायग्राम भी आप देख सकते हो, तो एक तरफ क्या है, ये पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, इस तरफ क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चल रहा है, ठीक है। तो मिक्सिंग ये क्या नहीं होने देता, होने नहीं देगा, ठीक है। तो ये 3 एडवांटेज है, ध्यान रखना। क्या क्या एडवांटेज बताया मैंने, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहता है, ठीक है। इसके अलावा एफिशिएंसी क्या होती है, ऑक्सीजन डिलीवरी की अच्छी हो जाती है। इसके अलावा क्या होती है भाई, ये प्रिवेंट करता है मिक्सिंग ऑफ ब्लड को, ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है सिंगल सर्कुलेशन, ठीक है। ये भी मैंने आपको लिखवा दिया है, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। अब क्या होगा, सिर्फ एक ही बार क्या होगा, ब्लड हार्ट के पास जाएगा एक कंप्लीट सर्किट होने में। तो क्या लिखा है देखिए, सिंगल सर्कुलेशन इज
टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वेयर ब्लड पासेस थ्रू दी हार्ट ओनली वंस। कितनी बार जाता है ये? सिर्फ एक बार जाता है। ड्यूरिंग ईच कंप्लीट सर्किट, हर एक कंप्लीट सर्किट के अंदर एक बार जाएगा, जैसे फिशेस के अंदर ऐसा होता है। किसके अंदर होता है? फिश के अंदर ऐसा होता है। डिसएडवांटेज, अब इसका क्या हो सकता है? आपसे डिसएडवांटेज पूछा जा सकता है कि इसका नुकसान क्या है। तो नुकसान क्या है? इनएबिलिटी टू सपोर्ट हाई मेटाबॉलिक डिमांड। जो अपनी बॉडी के अंदर जो कार्य अपने ह्यूमंस वगैरह कर सकते हैं, जहां पे हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चाहिए, वो फिशेस नहीं कर पाएगी। ठीक है। इसके अलावा एनिमल्स विद सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, इनका बॉडी टेम्परेचर क्या नहीं होता? कांस्टेंट नहीं रहता, लगातार चेंज होता रहता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे जानवर जब थोड़े टाइम के लिए पानी में चल जाते हैं तो उनको बाहर आना पड़ता है। ठीक है, उसका कारण यही है। अब मैं आपके लिए डायग्राम लेकर आया हूं। ये जो डायग्राम है, मैंने जैसा आपको बताया कि आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल, जिसका नाम क्या है भाई आपको बता दूं, सौरभ सर नोट्स। अगर आप जाते हैं टेलीग्राम के ऊपर और वहां टाइप करते हैं सौरभ सर नोट्स 27, बिना कोई स्पेस दिया अगर आप लगातार ऐसा टाइप कर देते हैं तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। तो उसी की एक छोटी सी कटिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको विजिबल होगी। ठीक है, क्या ये दिख रही है आपको? ये ठीक है, आसानी से आपको विजिबल होगी। ठीक है, तो देखिए है क्या यहाँ पे, उम्मीद कर रहा हूं आपको दिख रहा है। ये सेम डायग्राम में क्या है भाई? यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बॉडी पार्ट्स लिए, इस जगह पे अपने क्या ले लिए? बॉडी पार्ट्स। ये क्या है अपने पास में? बॉडी पार्ट्स। क्या लिखा है यहाँ पे मैंने? बॉडी पार्ट्स। ये क्या है? अपने बॉडी पार्ट्स है। वेन क्या कर रही है? उसको लेके जा रही है। बीच में अपने पास में ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? अपने पास में हार्ट का है। ठीक है, हार्ट से फिर क्या हो रही है? आर्टरी उसको पास लेके जा रही है। किसके पास? गिल्स के पास। ठीक है, मतलब यहां तक का प्रोसेस एक तरफ का सेम है। ऑर्गन्स से, बॉडी पार्ट से ब्लड किसके पास गया? हार्ट के पास। हार्ट से किधर चले गया? गिल्स के पास। अब गिल्स से क्या होता है भाई? ये वापस हार्ट के पास ना के डायरेक्ट किसके पास आ जाएगा? वापस से ऑर्गन्स के पास। तो कितनी बार गया? देखो यहाँ पे लिखा भी है, बॉडी पार्ट से हार्ट के पास गया, हार्ट से गिल्स के पास गया, और गिल्स से बॉडी पार्ट। तो हार्ट के पास तो एक ही बार ब्लड आ रहा है फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो देखिए आगे नेक्स्ट चीज अपना ब्लड प्रेशर। क्या लिखा अपन ने? नेक्स्ट ब्लड प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर क्या होता है? बीपी जिसको अपन बोलते हैं, क्या होती है? बीपी होती है। ठीक है, देखिए क्या है ये? द फोर्स दैट एक्सर्टेड। देखो होता क्या है भाई, आपको पहले समझा देता हूं। ये अपनी क्या है? ब्लड वेसल्स होगी। इसके अंदर क्या होगा? ब्लड फ्लो कर रहा होगा। इसके अंदर क्या होगा? ब्लड होगा। तो आपको पता है भाई, कोई आपने ये केमिस्ट्री फिजिक्स के अंदर ये चीजें पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो भाई यहाँ पे आप? कि जब भी ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। ठीक है, या फिर ब्लड हो, लिक्विड हो, कोई भी फ्लूइड हो, जब वो फ्लो करता है तो दीवारों पे क्या लगाता है भाई? वो प्रेशर लगाता है। ठीक है, तो यही चीज क्या होगी यहाँ पर? होगी क्या होगा? ये ब्लड जब फ्लो कर रहा होगा यहाँ पे, तो ये इनकी वॉल्स पे, इन दीवारों पे क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ब्लड के द्वारा जो इन वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाया जा रहा है, इसी को बोल रहे हैं अपन ब्लड प्रेशर। तो देखिए फटाफट, द फोर्स दैट ब्लड, ठीक है, वो फोर्स जो ब्लड लगा रहा है, एक्सर्ट अगेंस्ट द वॉल्स के ऊपर ऑफ ए वेसल, किसी वेसल की। ठीक है, इन वेसल्स के ऊपर क्या होगा? जो ब्लड क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, ब्लड प्रेशर इज मच ग्रेटर इन आर्टरीज इन वेन्स। ये भी बहुत भाई आसान सी बात है ना, हार्ट से ब्लड जा रहा है, बहुत तेजी से वो पंप करेगा, तो प्रेशर भी वहीं ज्यादा होगा। जब ऑर्गन्स उसको वापस हार्ट के पास लेके जा रहे हैं तो उतना प्रेशर नहीं होता, उतना प्रेशर नहीं है तो दीवारों पे उतना प्रेशर नहीं लगेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे हो रही है। क्या हो रहा है यहाँ पे? ब्लड प्रेशर क्या होता है? आर्टरीज में ज्यादा होता है। इसीलिए याद करो, दीवार आर्टरीज की क्या थी? मोटी थी। वॉल्स क्या थी वहां की? मोटी थी, बजाय की किसके? वेन्स के। ठीक है, तो इसीलिए यही कारण है कि क्या है यहाँ पे ब्लड प्रेशर क्या होता है? आर्टरीज के अंदर ज्यादा होता है, वेन्स के अंदर कम होता है। आगे देखो, तो एक भी पॉइंट आपका मिस नहीं होने दूंगा मैं, ये गारंटी है मेरी। ठीक है, आगे देखो, द प्रेशर ऑफ ब्लड, जो प्रेशर होता है ब्लड का इनसाइड द आर्टरी, किसके अंदर? आर्टरी के अंदर, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ये नाम याद रखना, जब वेंट्रिकल्स क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। वेंट्रिकल्स क्या करती है? जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, सिकुड़ती है, उस टाइम की बात की जा रही है। और वेंट्रिकल कौन सी सिकुड़ेगी भाई? ठीक है, तो वेंट्रिकल्स की बात की जा रही है। वेंट्रिकल का सिस्टोल या कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और जब प्रेशर क्या होता है ब्लड का इनसाइड आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, यानी कि जब वेंट्रिकल्स क्या है? रिलैक्स है। वेंट्रिकल्स क्या है? जब रिलैक्स है, उस टाइम की बात है, तब वाले प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं भाई? डायस्टोलिक प्रेशर। तो नॉर्मल बीपी की बात करते हैं। नॉर्मल तो क्या होती है? ये नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? 20 mm ऑफ Hg। ठीक है, और नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? 80 mm ऑफ Hg। तो अगर पूछ लेते क्या होता है? 120 और 80। ठीक है, आगे देखो, नोट लिखा है मैंने, ब्लड प्रेशर इज बच्चों, नोट क्या है अपना? कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट
2 से 3 बार एग्जाम में पिछले 4-5 साल में पूछा जा चुका है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम है। क्या नाम है भाई इसका? तो ये स्पेलिंग आपको याद रखनी पड़ेगी। कई बार हो सकता है आपको टिक मार्क भी मिल जाए, तो टिक लगा के आना है, नहीं तो आपको अगर फिल्म द ब्लैंक्स में तो लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसको अपन बीपी नापते हैं, आता है आपका बीपी नापने का, एक बोल सी आती है, उसको आप दबाते हो। ठीक है, देखा होगा आपने। ठीक है, तो इसका नाम क्या है भाई? स्फैग्मोमेनोमीटर। ठीक है, इसके द्वारा आप क्या करते हो? बीपी को नापते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने स्टार आप लगाओ इसके ऊपर उतने स्टार क्या है इसके लिए कम है। ठीक है, तो 5 स्टार आप इसको लगा सकते हो। ठीक है, आगे देखिए, हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन। हाई ब्लड प्रेशर को अपन क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं होता क्या है भैया, यह ब्लड प्रेशर हाई, जैसे मान चलिए कोई आपकी क्या है आर्टरी है, इसके अंदर क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे मान के चलो किसी कारण से ये जो होती जा रही है यहाँ पे, ये ब्लॉक होती जा रही है धीरे धीरे। तो जैसे जैसे ये ब्लॉक होती जाएगी, क्या इसका क्या होगा? एरिया कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा भाई? इसका एरिया कम होता जाएगा। इसको अपन बोलते हैं कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज। क्या बोलते हैं? कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज। क्या बोलते हैं इसको? कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज। ठीक है, अब यहां पे से जब ब्लड फ्लो करेगा तो आप ही बताओ भाई, दिक्कत आएगी यहाँ पे ब्लड को फ्लो होने में। और कभी कभार क्या हो सकता है, इस वजह से रप्चर भी कर सकती है। क्या हो सकती है? फट भी सकती थी। थोड़ी सी बात है जो एक्स्ट्रा जो मैंने आपको बताई है, बाकी आपको ध्यान क्या रखना है। अभी तक इससे सवाल क्या आया है वो मैं आपको बताऊं, तो यही वाला आया है, स्फैग्मोमेनोमीटर, इस नाम का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अपने ब्लड के अंदर कंपोनेंट होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लेटलेट्स। ठीक है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। डब्ल्यूबीसी आरबीसी के बारे में अपने को नहीं पढ़ना, लेकिन प्लेटलेट्स के बारे में अपने को क्या करना है? पढ़ना है। तो देखिए, प्लेटलेट्स आर स्मॉल। प्लेटलेट्स कैसी होती है? छोटी होती है, कलरलेस होती है। कलरलेस क्या होती है? सेल्स होती है, विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो क्या करती है अपनी बॉडी के अंदर क्या रहती है? घूमती रहती है। ठीक है, तो बहुत छोटी छोटी। कलरलेस क्या है? सेल्स है जो बॉडी के अंदर लगातार घूमती रहेगी। ठीक है, आगे देखिए, ब्लड के अंदर ही घूमती है वैसे। प्लेटलेट्स आर क्रूशियल फॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि काम क्या है इनका। तो आपने देखा होगा कि भाई आपको कभी चोट लगी, कभी आपको क्या लगी? चोट लगी फिजिकल वाली। ठीक है, आपको कहीं कट लग गया, तो क्या होता है? कुछ टाइम बाद में जो ब्लड है वो अपने आप रुक जाता है। तो उसका कारण क्या? प्लेटलेट। प्लेटलेट्स आके क्या करती है? वहां पे इकट्ठे हो जाती है। ठीक है, तो यही चीज लिखी है यहाँ पे, प्लेटलेट्स आर क्रूशियल फॉर प्रिवेंटिंग एंड स्टॉपिंग ब्लीडिंग। किसको? ब्लीडिंग को रोकने में। बाय फॉर्मिंग ब्लड क्लॉट। क्या बनाता है वहां पे? वो ब्लड का क्लॉट बना देता है। ठीक है, ठीक है, ब्लड का क्या बनता है? उस जहां पे कट लगा वहां पे क्या लग जाएगा? ब्लड का क्लॉट, एक गुच्छा बन जाएगा, वहां पे क्लॉट बन जाएगा। ठीक है, सॉलिड जो जब ब्लड क्या होता है? जम जाता है। ठीक है, सॉलिड हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लड क्लॉट एट पॉइंट ऑफ इंजरी, जहां पे आपको क्या हुई है? इंजरी हुई है उसको। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, किसका? इस वाले पॉइंट का। आगे देखो, लिम्फ। लिम्फ क्या होता है? बच्चों के लिए सिरदर्द। ठीक है, बच्चों के लिए क्या रहता है? सिर दर्द रहता है कि सर ये लिम्फ क्या है। तो लिम्फ क्या होता है? अपने एक अपना ब्लड, पूरा ब्लड के अंदर सारी चीजें हैं, एक अलग से होता है अपने लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है, तो ये है अपना लिम्फ। क्या है भाई? अपना लिम्फ है। अब आगे देखो, लिम्फ इज ए क्लियर। लिम्फ क्या होता है भाई? क्लियर वाटरी फ्लूइड। कैसा होता है? ये पानी की तरह होता है, बिल्कुल वाटरी फ्लूइड विद इन दी बॉडी। कहां होता है? बॉडी के लिम्फेटिक सिस्टम। अपने एक सिस्टम होता है जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ऐसे ही अपने पास एक क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम है। आगे देखो, लिम्फ इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्टेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिम्फ क्यों पढ़ क्यों रहे हैं भाई? ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हेल्प करता है। लिम्फ इज सिमिलर टू प्लाज्मा। लिम्फ बिल्कुल प्लाज्मा की तरह। लिम्फ भी प्लाज्मा क्या था? उसमें मेनली क्या था भाई? पानी था। ठीक है, तो प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है? ये क्या होता है? प्लाज्मा का एक कलर होता है, लेकिन ये क्या होता है? कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं होता, और इसके अंदर लेस प्रोटीन होते हैं। इसके अंदर प्रोटीन क्या होता है? कम होता है। अभी मैं आपको एक डायग्राम बना के भी समझाऊंगा ये सारी बातें। अब देखो होता क्या है, मान चलो बहुत सारे अपने पास ये सेल्स है, ये क्या है? अपने पास सेल्स है। अब होगा क्या भाई? यहाँ पे अपने पास में क्या होगी? छोटी 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 क्या होती है? लिम्फ होती है। क्या होती है? यहाँ पे लिम्फ होगी, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा आपका अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे क्या होगा? एक्सचेंज होता है। किस चीज का एक्सचेंज होता है? न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, इन सब का। क्योंकि अपने अगर बात करें आर्टरी या वेन है भाई, इनके अंदर जब ब्लड फ्लो करता है तो इनमें क्या होता है? छोटे 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 क्या होते हैं? छेद होते हैं, जिनसे चीजें क्या होती है? इधर उधर जाती है। ठीक है, जैसे मान के चलो ये कोई आर्टरी है, इसके अंदर छोटे छोटे छेद होंगे, तो क्या होंगे? जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, वो सब क्या हो जाएंगे? इससे बाहर निकलेंगे। बाहर निकल के वो क्या बनाएंगे? एक लिक्विड बनाएंगे। उस लिक्विड को अपन क्या बोल देंगे? लिम्फ। क्या बोल देंगे? लिम्फ। अब ये जो लिम्फ है ये किस में जाएगा? लिम्फेटिक। यहाँ पे क्या होंगे? सिस्टम होंगे, वेसल्स होगी, वो उसको कहाँ ले जाएगी? सेल्स के पास ले जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन क्या कर रही है? हेल्प कर रही है। तो लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड
एंड एब्जॉर्ब्ड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन से, एंड ड्रेन एक्सेस फ्लूइड और एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक। और यहाँ पे अगर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस यानी कि सेल्स के बीच में यहाँ पे क्या होगा, अगर ज्यादा फ्लूइड इसको वापस किसको दे देंगे भैया, आपको ब्लड को दे दिया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई। तो अपना लिम्फ था। नेक्स्ट अपने पास में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, किसकी बात करेंगे अब अपन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की। मतलब अपना जो टॉपिक है आखिरी उस पर आ चुके हैं अपन, विद इन 10 मिनट और लगेगी, 10 से 12 मिनट और ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो भाई, जैसे यहां पे मान के चलो ये अपना कोई प्लांट है, इस प्लांट के अंदर क्या होगा, एक और चीज बना देता हूं मैं, ठीक है। अंदर वाला जो है वो क्या है भाई, जाइलम। यहां पे क्या होगा, जाइलम होगा, आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे, जाइलम और फ्लोइम। और इस तरफ क्या होगा, यहाँ पे फ्लोइम होगा। क्या होगा, फ्लोइम होगा। तो एक तरफ अपने पास जाइलम होगा, एक तरफ अपने पास में फ्लोइम होगा, ठीक है। तो जाइलम अगर मैं आपको लिख के बताऊं प्लस फ्लोइम, ये दोनों चीजें मिलकर के, ठीक है, यही बनाती है आपकी कंडक्टिंग आपका टिश्यू। इन्हीं को अपन प्लांट का क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू बोलते हैं, कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। जो कि इक्वल होगा किसके, सर्कुलेटरी सिस्टम के, बिल्कुल जो अपने ह्यूमंस में या बाकी ऑर्गन्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसकी तरह ही होगा ये, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे देखो, ये लिख के भी लेके आऊं मैं, जाइलम और फ्लोइम जो है, ठीक है, वो क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और ये क्या होते हैं, बिल्कुल अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के इक्वल होगा, जैसे अपने ह्यूमंस के अंदर है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे सर्कुलेटरी सिस्टम का काम कौन कर रहा है, जाइलम और फ्लोइम। आगे देखो, जाइलम इट इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। 4 टाइप की सेल होती है, 9th में आप पढ़ते हो, ट्रेकियार्ड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेन्काइमा। जब एनसीईआरटी खोलो तो इनमें से आपको 1-2 नाम देखने को मिलेंगे। जब आपको वो नाम देखने को मिला तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैंने आपको ये नाम बता दिए। इस प्रकार की सेल से मिलकर के बनते हैं, ठीक है। इसका फंक्शंस आपको याद रखने हैं। जाइलम टेक पार्ट इन कंडक्शन ऑफ वाटर, ठीक है। किस किस का करता है भैया, वाटर का और मिनरल्स का, ठीक है। वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन है वो कौन करता है, उसका कंडक्शन का काम किसका है, जाइलम का है, ठीक है, जाइलम टिश्यू का है। वाटर इज ट्रांसपोर्टेड ओनली, अब देखो भाई इसको अगर समझते हैं, मान चलो ये कोई ट्री है अपना, ठीक है, ये उसकी रूट है, ठीक है। अब पानी आप मुझे बताओ कौन एब्जॉर्ब करेगी पानी को, रूट करेगी। और फिर ये क्या होगा, अपने मान चलो यहां पे कोई लीफ है, ठीक है, यहां पे अपने पास में क्या है, कोई फूल है, ठीक है। तो यहां तक अब पानी पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा, कहां से जाएगा ये, आपका पानी रूट से होता हुआ जाएगा, क्योंकि रूट का काम है एब्जॉर्ब करने का। अब भाई आप ऐसा थोड़ी करते हो, पानी को भाई पत्तियों पे डाल रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो जाना किधर पड़ेगा उसको, रूट, और रूट से होता हुआ क्या करेगा, वो आपके ऊपर तक आता है पानी, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ पे, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड ओनली अपवर्ड्स, किधर जाता है ये, सिर्फ अपवर्ड जाता है, फ्रॉम रूट, कहां से, रूट से, टू एरियल पार्ट, एरियल पार्ट होता है जो हवा के अंदर है, ठीक है। तो एयर के अंदर जो ऊपर वाला पूरा भाग है वहां पे क्या, किस तरफ जाता है, ये जाता है, तो एक ही दिशा में जाता है, अपवर्ड जाता है, ठीक है। आगे देखो, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जाइलम के ट्रांसपोर्ट की बात करें, ठीक है, ट्रांसपोर्ट इन जाइलम, जाइलम के ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, रिक्वायर्ड फिजिकल फोर्सेस, यहाँ पे फिजिकल फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, जैसे ट्रांसफिरेशनल पुल। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफिरेशनल पुल या रूट प्रेशर, रूट अपना प्रेशर लगाती है, ठीक है भाई। यहाँ पे रूट प्रेशर का मतलब क्या है, रूट से अपने, ठीक है। यहाँ पे रूट्स के अंदर मान के चलो आयंस की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी, आयंस क्या है यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पानी है, तो इस पानी को क्या होगा, प्रेशर लगेगा और किधर आएगा, ये रूट के पास में जाएगा, ठीक है। तो जाइलम के अंदर जो भी होता है वो किसकी वजह से होता है, ट्रांसपिरेशनल पुल, और रूट अपना जो प्रेशर लगाती है उसकी वजह से। अब अपने टॉपिक है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, या इसी प्रकार से है, मान के चलो कि आपको मम्मी ने बोला कि पानी लेके आ जाओ ऊपर छत पे, ठीक है, और मम्मी ने ये नहीं बताया कितना लेके आना है, तो आप एक बोतल की जगह क्या हो गए, पूरा की पूरी एक बाल्टी लेके चले गए। अब जरूरत आपको क्या थी, कम की थी पानी की मम्मी को, तो मम्मी क्या बोले, इतना पानी क्यों लेके आया, इसको कम करके ला। तो आप क्या करोगे, बोलेगे यार पानी है, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आप क्या करोगे, छत से सीधे नीचे फेंक दोगे, यही करोगे, बाकी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको। तो यही काम एक तरीके से क्या हो रहा है, प्लांट्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। जितना यहाँ पे क्या होता है, प्लांट क्या है, जो एरियल वाला पार्ट है, ठीक है, यहां से जैसे ये क्या होगा, यहाँ पे स्टोमेटा है, स्टोमेटा से क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, प्लांट से लॉस होगा। इसका जो जो लॉस हो रहा है इसका कारण है एडवांटेज, अभी इसका अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यही होता है, तो क्या है ट्रांसपिरेशन, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, किसके फॉर्म में होगा, वेपर फॉर्म में होगा, ठीक है, फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एरियल पार्ट है जो प्लांट के,
ठीक है, जैसे कि स्टोमेटा, थ्रू द स्टोमेटा हो गया ये काम, इसी को अपन बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आपके जो पत्तियों के द्वारा ठीक है, पत्ती के ऊपर स्टोमेटा होंगे, स्टोमेटा से जो पानी क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसी प्रोसेस को अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रांसपिरेशन बोल रहे हैं। इसको एक डिवाइस होती है, इसको पोटोमीटर बोलते हैं, उसके द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, द इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीफ जनरेट ए सक्शन पुल विच कैन पुल वाटर टू ग्रेट हाइट इन प्लांट्स टॉल, ठीक है, टॉल प्लांट्स। देखो होता क्या है, जब ट्रांसपिरेशन होता है, क्या होता है, जब ट्रांसपिरेशन होता है तो एक पुल लगता है, भाई ऊपर क्या हो रहा है, पानी कम होता जा रहा है ना, यहाँ पे क्या है, पानी मान चलो पानी की मात्रा यहाँ पे कम है, वाटर क्या हो गया यहाँ पे कम हो गया, तो नीचे से क्या होगा, पानी ऊपर की तरफ आएगा, नीचे से क्या होगा, वाटर ऊपर की तरफ आएगा, एक सक्शन पुल क्या होगा यहाँ पे जनरेट होगा, सक्शन पुल क्या होगा यहाँ पे जनरेट होगा, सक्शन पुल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, सक्शन पुल समझते हो कि वो क्या होगा, सक कर रहा है, जैसे आपने, जैसे बोतल है, बोतल के अंदर मैं ये मान लो स्ट्रॉ डालू, जो ये सक कर रहा हूं, इसको बोलते हैं सक्शन प्रेशर। ठीक है, ये सक्शन पुल। आगे देखो, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो, अब ये देखो एडवांटेज, ये जो दो पॉइंट है नीचे वाले, ये क्या है, इसके एडवांटेज है, क्या है इसके एडवांटेज है। होता क्या है यहाँ पे, ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट और हेल्प टेम्परेचर रेगुलेशन। आप एनसीईआरटी खोलो, टेम्परेचर रेगुलेशन लिख रखा है कि ये क्या करता है भाई, आपका ट्रांसपिरेशन प्लांट को कूल रखने में मदद करता है। इतनी अभी देखो काफी जैसे गर्मी पड़ रही है, ठीक है, अब पानी अगर नहीं, अगर प्लांट को आप लगातार पानी दोगे, ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, प्लांट क्या करेगा, अपने आपको कूल कैसे रखेगा, टेम्परेचर को रेगुलेट कैसे करेगा, पानी को इवोपरेट करवा के। ठीक है, इसी प्रकार से तो ये किस में हेल्प करता है, टेम्परेचर रेगुलेशन के अंदर, या अपने आपको कूल रखने में, या अपन बोल सकते हैं कि गेट रीड ऑफ एक्सेस वाटर, की अगर पानी ज्यादा है प्लांट के पास और उसको बाहर निकालना है, तो भी क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस कर देता है। इस टोमेटो को क्या करेगा, ओपन कर देगा, पानी बाहर। अब दो चीजें हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखी है, मैं आपको टेबल के फॉर्म में समझाता हूँ। ड्यूरिंग नाइट, जब क्या होगा भाई, चंदा मामा निकल चुके हैं आपके, क्या आ चुके हैं, चंदा मामा आ चुके हैं, इसके अलावा आपके स्टार्स भी आ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इस टाइम पे, स्टोमेटा रात के टाइम पे क्या हो जाएगा, स्टोमेटा क्या हो जाता है, क्लोज। क्या हो जाएगा, रात के टाइम पे स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। समझो आराम से, स्टोमेटा अगर क्लोज हो चुका है तो ट्रांसपिरेशनल जो पुल है, आप ही मुझे बताओ, अगर रात के टाइम पे क्या हो रहा है, रात के टाइम पे अगर स्टोमेटा क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है, तो क्या होगा, अगर स्टोमेटा क्लोज हो चुका है तो ट्रांसपिरेशनल पुल कम होगा या ज्यादा होगा, क्या होगा, कम होगा या ज्यादा होगा, लेस। क्या होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस। क्या हो जाएगा यहाँ पे, लेस। कम क्या होगा यहाँ पे, होगा, तो क्या होगा, ये चीज लेस होगी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा भाई, आपका रूट प्रेशर, इसको काम करना पड़ेगा, और वो क्या हो जाएगा, मोर। रूट प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ज्यादा हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, ड्यूरिंग डे टाइम, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टोमेटा क्या है, यहाँ पे क्लोज है, जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रांसपिरेशनल पुल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, ड्यूरिंग डे टाइम में स्टोमेटा क्या है, ओपन है, ओपन है तो पानी आसानी से बाहर निकल सकता है, मतलब ट्रांसपिरेशन पुल क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, और रूट प्रेशर क्या रहेगा, लेस। इजीली ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, कि जब क्या है, नाइट थी तो स्टोमेटा बंद है, स्टोमेटा बंद है तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा, और रूट प्रेशर क्या होगा, उसको अपना काम करना पड़ेगा, रूट प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा। रूट प्रेशर क्या, रूट अपना प्रेशर लगाएगी और ऊपर तक पानी भेजने की क्या करेगी, कोशिश करेगी। नाइट ड्यूरिंग डे स्टोमेटा ओपन है, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा, रूट प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लास्ट अपना टॉपिक एक तरीके का जिसका नाम है फ्लोएम, आखिरी स्लाइड है ये। ठीक है, तो क्या है भैया अपना ये फ्लोएम। फ्लोएम की बात करें तो ये भी चार प्रकार की सेल्स से मिलकर बनता है, सीप ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर। ट्रांसलोकेशन, अब एक टॉपिक है, इसके अंदर एक लाइन दे रखी है एनसीईआरटी, ट्रांसलोकेशन। जो होता क्या है, फ्लोएम का काम है किसको, फूड को, किसको भाई, फूड का ट्रांसपोर्ट कराने का। तो फूड को जो ट्रांसपोर्ट कराया जाता है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो यही बात लिखी है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल, भाई सोल्यूबल होगा प्लांट के अंदर, ये सोल्यूबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या था भाई, ग्लूकोज। ठीक है, उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है उससे अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन। यानी कि जो खाने का, फूड का जो प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, ट्रांसलोकेशन। आगे देखो, बिसाइड द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के अलावा फ्लोएम क्या है, अमाइनो एसिड्स को भी क्या करता है, और कुछ और सब्सटेंसेस को। ठीक है, अमाइनो एसिड्स और कुछ और सब्सटेंसेस को भी क्या करता है, ट्रांसफर या क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। तो क्या क्या हो गया, फूड हो गया, इसके अलावा अमाइनो एसिड्स हो गए, इनको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। These substance स्पेशली डिलीवर्ड टू स्टोरेज ऑर्गन्स, और कहां पे ये इन सब्सटेंस को कहां पे भाई डिलीवर किया जाता है, स्टोरेज ऑर्गन, जहां पे ये स्टोर होंगे। ठीक है, जैसे रूट, फ्रूट, सीड्स। ठीक है, और इसके अलावा जितने भी ग्रोइंग ऑर्गन्स है वहां पे क्या कर दिया जाता है, प्लांट्स के अंदर इसको डिलीवर कर दिया जाता है। क्योंकि भाई खाना कहां बन रहा है, आप ही मुझे बताओ, खाना कहां बनेगा, अपन पढ़ के आए, कहां बनता है भाई, इस लीफ के अंदर बन रहा होगा एक तरीके से। अब इस लीफ से खाना भाई अलग अलग जगह जाना चाहिए, आपके कोई फ्रूट है तो उसके अंदर भी जाना चाहिए। ठीक है, बाकी जगह पे भी जाना चाहिए वो खाना। ठीक है, तो उन सब जगहों पे रूट के पास भी जाना चाहिए, तो कहां जाएगा वो सारा खाना,
फ्लावर उसके पास भी जाना चाहिए, ठीक है। सबके पास में क्या होगा, वो पहुंचेगा, ठीक है। तो यही चीज लिखी हुई है। तो दीज सब्सटेंस स्पेशली डिलीवर्ड, कहां कहां पहुंचाया जाता है इनको, स्टोरेज ऑर्गन जैसे रूट, फ्रूट और सीड, इसके अलावा डेवलपिंग ऑर्गन है वहां पे। नोट पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस इन सीव ट्यूब, कहां होता है ये पूरा काम, सीव ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंट कंपेनियन सेल, क्या लिखा है भाई यहाँ पे, ये कंपेनियन सेल्स, और साथ में किसके हेल्प से होता है, कंपेनियन सेल की हेल्प से होता है, और दोनों डायरेक्शन होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर पत्तियां भाई बीच में ही होती है, ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, सब जगह होती है पत्तियां, लेकिन अगर मैं बात करूं तो भाई अगर मान चलो ये जाएगा किधर, बाकी ऑर्गन से तो ऊपर नीचे सब जगह है, तो खाना तो सिर्फ पत्तियों में बन रहा है, ठीक है। तो सब जगह क्या होता है, ऊपर नीचे चारों तरफ क्या किया जाता है, इसको को ट्रांसफर किया जाता है फूड को। तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए। आप मुझे बताना कि ये आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। तो आप इसके लिए मुझे आपके कमेंट करना, ठीक है, और आपका वैल्यूएबल जो फीडबैक है वो मुझे बताना कि और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती है, क्या चीजें आपको चाहिए। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, इसका एक टॉपिक और बचा है जिसका नाम है एक्सक्रीशन, ठीक है। उसकी क्लास और होने के बाद में मैं आपको इसके राजस्थान बोर्ड के एक अलग से डेडिकेटेड क्लास लेके आऊंगा, उसके लिए अलग से, और एक सीबीएसई बोर्ड के लिए क्लास लेके आऊंगा, जिसके अंदर सिर्फ क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगा। प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस हैं हम उसको करने की वहां पे ट्राई करेंगे, और आप देखोगे कि अपन ने ये पूरा ऑफलाइन का कंटेंट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसीलिए अपने को इसमें आराम से इन डिटेल हम इसको पढ़ते हुए चल रहे हैं, ठीक है। यही सारी चीजें मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं, यही सारी चीजें मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए वीडियो, थैंक यू।